हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश वन रक्षक परीक्षा क्षेत्र रक्षक परीक्षा 2023। साथियों, अब परीक्षाएं स्टार्ट होने में है आपके साथियों 8 दिन का समय बच रहा है। तो साथियों, अब आपको 8 दिन में साइंस का साथियों केवल प्रैक्टिस करना है। आप हमसे करिए, आप बुक से करिए, आपको जहां से भी करना है साथियों। अब खाली आप लोग 8 दिन में प्रैक्टिस करिए, कोई नया चीज़ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है साथियों। जिस सब्जेक्ट में जो भी आपने पढ़ लिया है, अब साथियों आप लोग खाली प्रैक्टिस कीजिए। और ध्यान रखिएगा साथियों, आज की क्लास हमारी है 9वीं। इससे पहले साथियों मैंने 8 क्लासें साइंस की करा दी हैं और साथियों मैं पेपर तक आपकी 8 क्लासें 10 क्लासें और करवा दूंगा। तो साथियों आप लोग जो है साइंस में आपको दिक्कत नहीं होगी साथियों। अगर इतनी प्रैक्टिस करते हैं साथियों तो आपके 15 से 16 नंबर साथियों कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन आज की क्लास का जो हमारा टारगेट है साथियों 20 में से 10 का। साथियों पेपर थोड़ा टफ है, तो आप लोगों के अगर साथियों 20 में से 10 क्वेश्चन भी सही होते हैं तो साथियों आपका काम हो जाएगा, आपका सिलेक्शन पक्का होगा साथियों। ध्यान रखिएगा इस बात को। बस आप लोग इन बचे हुए 8 दिन में प्रैक्टिस हमारे साथ कर लीजिएगा। और साथियों चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कल की क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और साथियों मैं आप लोगों के लिए रिव्यू लेकर भी आऊँगा। जैसे ही साथियों एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं तो मैं साथियों आप लोगों के लिए पूरा दिन भर का रिव्यू, जिस भाई बहन का साथियों पेपर बाद में होगा उसको रिव्यू की साथियों आवश्यकता होगी, क्योंकि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसी आपके पेपर में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो साथियों हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीके सारे सब्जेक्ट का साथियों मैं रिव्यू लेकर आऊँगा। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। और साथियों आप लोग साइंस की 8 क्लासें जरूर देख लीजिए। मैं इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पिन कर दूंगा, वहां से साथियों आप लोग 8 क्लासों के प्रैक्टिस सेट जरूर देख लीजिए। पहला प्रश्न साथियों आज आपका आपकी स्क्रीन पर लगा है, आप लोग इसका आंसर दीजिए साथियों। क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से 2 जीव, आपको बताना है, ये 5 जीव आपकी स्क्रीन पर लगे हैं साथियों। आपको बताना है कौन से 2 जीव हैं जो साथियों क्या हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीज जो होता है साथियों फाइलम से संबंधित हैं। किससे साथियों? प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम से संबंधित हैं। कौन 2 जीव हैं आपको बताना है। तो साथियों केचुआ जो जीव है क्या ये होता है? नहीं होता है साथियों इससे संबंधित। 2 जीव वो हैं साथियों फीता कृमि, इसी को हम लोग टैप वर्म कहते हैं, ये भी इससे संबंधित है। और साथियों प्लेनेरिया, ये भी इससे संबंधित है। तो साथियों पहला, दूसरा और साथियों चौथा कौन से ऑप्शन में है साथियों? दूसरे ऑप्शन में है। तो यही इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है साथियों। देख लीजिए ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्न साथियों बनेंगे। मैं तो कहूँगा साथियों आप लोग 2-3 दिन को मैं साथियों 9th और 10th की एनसीईआरटी ढंग से पढ़ लीजिएगा। आपका साथियों साइंस में कोई आपका प्रश्न नहीं साथियों गलत कर सकता, अगर आप लोग 9th और 10th की एनसीईआरटी पढ़ते हैं। ये साथियों प्रश्न कहाँ के हैं? यह साथियों 9th की एनसीईआरटी के प्रश्न हैं। ऐसे साथियों ऐसे कोई छोटी मोटी किताब में आपको ऐसे प्रश्न नहीं मिलेंगे इतने शानदार। तो साथियों मैं कह रहा हूँ बार बार आपसे कि साइंस थोड़ी टफ पूछी जा रही है। तो साथियों आप लोग प्लीज़ एनसीईआरटी को देख लीजिएगा, अभी आपके पास समय है। मैं बार बार कह रहा था साथियों, तभी से मैं 1 महीने से आपकी क्लास ले रहा हूँ एमपी फॉरेस्ट गार्ड की। और मैं बार बार कह रहा हूँ साथियों एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाई करिए आप लोग, तब जाके ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग हैंडल कर पाएंगे। ठीक है। तो साथियों जो प्लेटीहेल्मिन्थीज जो फाइलम होता है यह क्या होता है? यह साथियों एक प्रकार का जीव है। क्या है साथियों? जीव है। और इनमें बताना था कौन से 2 जीव हैं। ध्यान रखिएगा इसको जो है गेगेनबर्ग, कार्ल गेगेनबर्ग जो वैज्ञानिक थे साथियों, उन्होंने 1859 में इसका नाम गढ़ा। किसका? इस फाइलम का, प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम का। कब गढ़ा नाम? 1859 में। किसने? कार्ल गेगेनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने साथियों। यह साथियों जीवों के वैज्ञानिक थे, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, यह जीवों की खोज करते थे, तो इन्होंने इसका नाम गढ़ा कब? 1859 में। अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछ ले इसलिए आप लोग छाप लीजिएगा। ठीक है।
और साथियों इसमें महत्वपूर्ण परजीवी और मुक्त रहने वाले ट्रेमोटोड शामिल होते हैं, वो भी जीव हैं साथियों, तो इसी में शामिल होते हैं, इस बात को भी आप लोग छाप लीजिएगा। देखिए साथियों ऐसे ही प्रश्न आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस कर लीजिए। 2 ऑप्शंस नीचे थे बट इनका कोई महत्व नहीं है, तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए साथियों अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर दूसरा, चूना पत्थर से संदूषित सामान्य नमक के जलीय मिश्रण को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पृथक्करण विधियों को अपनाया जाना चाहिए। कौन सी 2 विधि हैं साथियों, क्या है जो चूना पत्थर से संदूषित सामान्य नमक के जलीय मिश्रण को अलग करने के लिए कौन सी पृथक्करण विधियों को अपनाया जाना चाहिए। कौन सी 2 विधियां हैं जिनको अपनाना चाहिए, तो साथियों वो 2 विधियां हैं निस्पंदन और फिर जलीय मिश्रण का वाष्पीकरण। इन दोनों विधियों से संदूषित नमक के जलीय मिश्रण को अलग करने का पृथक्करण विधियों को अपनाया जाता है, निस्पंदन और जलीय मिश्रण का वाष्पीकरण। ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। अगला प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया आपकी परीक्षा में कि चेचक के टीके की खोज किसने की। आशा करेंगे यह क्वेश्चन का आप लोग आंसर दे देंगे, तो साथियों कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका आंसर क्या है। साथियों इसका राइट आंसर है एडवर्ड जेनर, ठीक है। कौन किसने की थी साथियों चेचक के टीके की खोज, एडवर्ड जेनर ने। रट लीजिएगा, छाप लीजिएगा, छपेगा यह प्रश्न। आइए चौथा प्रश्न देखिए साथियों, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक इकाई है। यह साथियों पटवारी में इस क्वेश्चन ने धूम मचाई है, आप लोग ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को छाप लीजिएगा, स्टार लगा लीजिए 5-5 साथियों। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और प्रकारात्मक इकाई कौन सी है, तो साथियों वो इकाई है, ध्यान रखिएगा कौन सी इकाई है। इसका राइट आंसर है स्नायु या साथियों न्यूरॉन। हर शिफ्ट में जान लो आप, यह प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, पटवारी की परीक्षा में, तो आप लोग इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, आपकी भी परीक्षा में छपेगा यह साइंस का प्रश्न, ठीक है। आइए चौथा प्रश्न हम लोग देखते हैं, पशुपालन में शामिल नहीं है। क्या नहीं है साथियों, प्रजनन, रोग नियंत्रण, आहार या खेती। तो साथियों पशुपालन में जो शामिल नहीं है वो नहीं है खेती। क्या प्रजनन भी होगा, रोग नियंत्रण भी होगा और आहार भी होगा, लेकिन खेती कहाँ पशुपालन में शामिल होगा भाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फार्मिंग, ठीक है। आइए छठवां प्रश्न देखिए साथियों, चालन में माध्यम के कण कैसे होते हैं। चालन में आपको बताना है माध्यम के कण कैसे होते हैं, तो साथियों वो होते हैं कैसे, केवल अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द कंपन करते हैं। कैसे होते हैं साथियों, केवल अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द कंपन करते हैं चालन में माध्यम के कण। इस बात को आप लोग ढंग से समझ लीजिएगा, ठीक है। आइए सातवां प्रश्न आपसे पूछा गया, एक मिश्रण के रंगीन घटकों को अलग करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया कौन सी होती है। तो साथियों वो प्रक्रिया होती है कौन सी, क्रोमोटोग्राफी। कैसी साथियों, क्रोमोटोग्राफी प्रक्रिया होती है। दैट्स योर आंसर, चौथा इसका राइट आंसर है। आइए हम लोग देखेंगे आठवां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि पुरुषों और महिलाओं में स्वर रज्जु की लंबाई क्रमशः डैश 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 और डैश 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 कितनी होती है। आपको बताना है कि पुरुषों और महिलाओं में स्वर रज्जु की लंबाई की क्रमशः कितनी होती है। तो साथियों पुरुषों की लंबाई होती है कितनी, ध्यान रखिएगा साथियों इस क्वेश्चन को, पुरुषों की सामान्यतः लंबाई होती है कितनी, 20 मिमी, और साथियों महिलाओं की होती है 15 मिलीमीटर, ठीक है। ध्यान रखिएगा 20 मिलीमीटर और 15 मिलीमीटर। आइए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन 3, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एक कोशिका के 2 समान अनुजात कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता को कहते हैं। एक कोशिका की 2 समान अनुजात कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता को क्या कहा जाता है। तो क्या विखंडन, बहुखंडन, द्विविखंडन या मुकुलन, क्या कहा जाता है। एक कोशिका की 2 समान अनुजात कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता को द्विविखंडन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्विविखंडन कहते हैं। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन 3 इसका सही जवाब है। देखिए साथियों ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे आपको आपकी परीक्षा में, इसी तरह का लेवल आपको पढ़ के जाना है साइंस में, नहीं तो साथियों गड़बड़ा जाएगा काम, ठीक है। साइंस से ही आपकी पकड़ बनेगी, ठीक है। 10वां प्रश्न देखिए,
पहले आप लोग थोड़ा रुकिए साथियों, आप लोग पहले अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और साथियों आप लोग घंटी वाले बटन को दबाइए ताकि बेल आइकन प्रेस हो जाए, क्योंकि साथियों आगे आने वाली शिफ्टों के पेपर साथियों वन रक्षक परीक्षा के आपको सबसे पहले मिलेंगे। इसलिए आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब और प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिए यार। आप लोगों का वीडियो लाइक करने में क्या जाता है, मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ी सी आप भी करिए। आपको तो खाली वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, कोई आपसे फीस तो नहीं ले रहा हूँ आपको पढ़ाने की वजह से। तो साथियों इतना ही तो करना है, आपका क्या जाता है, आप लोग करिए ना। आइए मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, आप लोगों की मर्जी। फिर देखिए 10वां प्रश्न देखिए, किलोग्राम में एक परमाणु द्रव्यमान इकाई निम्न के बराबर होगी। किलोग्राम में एक परमाणु द्रव्यमान इकाई निम्न के बराबर होगी, किसके बराबर होगी? तो साथियों ध्यान रखिएगा, किसके बराबर होगी? 1.66 गुणे 10⁻⁻27 किलोग्राम के बराबर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग बस साथियों मेरे साथ प्रैक्टिस करते चलिएगा। हिंदी, जीएस, मैथ, हर चीज़ की क्लासें इस चैनल पर चलाई जा रही हैं, तो आप लोग खूब शेयर करिए वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने रिलेटिव्स तक। आइए साथियों 11वां प्रश्न देखिए, एक अपारदर्शी वस्तु की बड़ी छाया प्राप्त करने के लिए प्रकाश का बिंदु स्रोत क्या रखा जाना चाहिए? साथियों एक अपारदर्शी वस्तु की बड़ी छाया प्राप्त करने के लिए प्रकाश का बिंदु स्रोत क्या रखा जाना चाहिए? तो साथियों ध्यान रखिएगा, इसका प्रकाश का बिंदु स्रोत रखा जाना चाहिए कितना? वस्तु के बहुत निकट। कहाँ पर रखा जाना चाहिए? वस्तु के बहुत निकट रखा जाना चाहिए। ठीक है, आइए मैं ऑप्शंस नहीं बोलता हूँ साथियों, आप लोग इस बात को समझिए, क्योंकि समय आपके ही टाइम होगा। उस सूक्ष्म जीव को पहचाने जिसमें प्रथम प्रतिजैविक एंटीबायोटिक प्राप्त हुआ। उस जीव को पहचाने जिससे साथियों प्रथम प्रतिजैविक एंटीबायोटिक प्राप्त हुआ। कौन सा जीव है आपको बताना है। उक्त सूक्ष्म जीव को पहचाने, कौन सा सूक्ष्म जीव है जिससे प्रथम प्रतिजैविक एंटीबायोटिक प्राप्त हुआ? तो साथियों वो जीव है कौन सा? पेनिसिलियम। क्या है साथियों? पेनिसिलियम से जो है प्रथम प्रतिजैविक एंटीबायोटिक प्राप्त हुआ। छाप लीजिए साथियों, इस पर तो आप लोग कहेंगे 10 स्टार लगा लीजिएगा, छपेगा यह प्रश्न। कई एग्जाम में मैंने साथियों इस प्रश्न को देखा है, यह साथियों छपेगा ऐसा क्वेश्चन आपकी परीक्षा में। ठीक है, आइए देखिए साथियों 13वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जब कोई व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ता है तो क्या होता है? जब कोई व्यक्ति होता है जो साथियों पहाड़ पर चढ़ता है तो क्या होता है? तो साथियों ध्यान रखिएगा, वह गुरुत्व के विरुद्ध कार्य कर रहा होता है। कहाँ पर साथियों? वह गुरुत्व के विरुद्ध कार्य कर रहा होता है। ठीक है, इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। अब साथियों 14वां प्रश्न देखिए, न्यूमेरिकल है। एक आपका डाक खाना आपके घर से कितना दूर है? 1.25 किलोमीटर की दूरी पर है, तो उसे मीटर में व्यक्त कीजिए। जब साथियों हम मीटर में व्यक्त करेंगे तो कितना हो जाएगा? एक यदि आपका डाक खाना आपके घर से कितना है? 1.25 किलोमीटर दूर है, 1.25 किलोमीटर दूरी पर है, तो उसे मीटर में व्यक्त करेंगे। कैसे करेंगे मीटर में व्यक्त? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 14 का राइट आंसर होगा कितना साथियों? इसका हो जाएगा 12,500। ठीक है, मीटर में व्यक्त करेंगे तो। ठीक है, 1.25 है तो साथियों एक किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो साथियों कितना हो जाएगा? 12,500 मीटर। ठीक है, 12,500 मीटर हो जाएगा। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, मीटर में व्यक्त करेंगे तो ऑप्शन थर्ड इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन साथियों हम लोग देखेंगे 15वां, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक विद्युत इस्त्री में निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण होता है? एक विद्युत में निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण होता है? तो ध्यान रखिएगा, एक विद्युत इस्त्री में, इस्त्री मतलब वो वाला प्रेस। ठीक है, कौन सा ऊर्जा रूपांतरण होता है? इस्त्री मतलब महिला मत समझ लेना भाई। एक विद्युत इस्त्री में निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरित होता है? तो साथियों ध्यान रखिएगा कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, विद्युत ऊर्जा ऊष्मा
ऊर्जा में परिवर्तित होती है? क्या साथियों? विद्युत ऊष्मा जो है वो किस में परिवर्तित होती है? ऊष्मीय ऊर्जा में। आइए अगला क्वेश्चन साथियों हम लोग देखते हैं 16वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? जो रासायनिक परिवर्तन आपको बताना है कौन सा है, तो साथियों ध्यान रखिएगा रासायनिक परिवर्तन है कौन सा साथियों? प्रकाश संश्लेषण। कैसा है? रासायनिक परिवर्तन है। आइए 17वां क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कैथोड एनोड किरणों के बारे में निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। कैथोड और एनोड किरणों के बारे में सही कथन को पहचानना है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो साथियों जो हम सही कथन पहचानेंगे तो वो सही कथन होगा दूसरा, कैथोड किरणों के कण सभी तत्वों के लिए समान होते हैं। दैट्स योर आंसर। आइए 18वां प्रश्न साथियों हम लोग देखते हैं। 20 प्रश्न है। अम्ल एसिड के बारे में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। तो साथियों आपको बताना है अम्ल एसिड, जो अम्ल एसिड है उसके बारे में गलत कथन चयन करना है। तो साथियों ऑप्शन को देख के गलत कथन बताना है। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा अम्ल लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदल देता है। अम्ल लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदल देता है। यह कथन गलत कथन था, इसी का चयन करना था। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब है। आइए साथियों आप लोग पूरे ऑप्शंस पर निगाहें बना रखा करिए। मैं तो इसलिए सीधा राइट आंसर बताता हूं ताकि आप लोगों का समय खराब ना हो। 19वां प्रश्न है। पौधे मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन का उपयोग डैश 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 को तैयार करने के लिए करते हैं। पौधे मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन का उपयोग किसको तैयार करने में करते हैं? तो साथियों ध्यान रखिएगा वह करते हैं प्रोटीन को तैयार करने में। किसको? प्रोटीन को तैयार करने में करते हैं। दैट्स योर आंसर। आइए 20वां प्रश्न न्यूमेरिकल है। एक चलती बस को ब्रेक लगाकर 10 सेकंड के भीतर विराम पर लाया जाता है। यदि ब्रेक के कारण मंदन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो बस का प्रारंभिक वेग बताइए। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 50 मीटर पर सेकंड। एक साथियों न्यूमेरिकल भी आपसे पूछा जाता है, तो साथियों आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब है। आप लोग इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। साथियों आप लोग टारगेट जरूर बताएं, प्लीज़ आप लोग टारगेट जरूर बताएं कि आज आपका कितना सही हुआ। मैंने टारगेट 10 का दिया था, अगर आपका 10 सही हुआ हो तो ऑल द बेस्ट। सभी को ऑल द बेस्ट। जय हिंद साथियों। क्लास कैसी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम ऐसी ही क्लासों को देखने के लिए सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।